बाकी के 6 मेंबर हैं वो हाउस के मेंबर उसके लिए वोटिंग करते हैं और फिर उनको चुना जाता है। तो कल जैसे मनोज जी कह रहे थे कि सारे सांसदों ने, मैंने भी, मनोज जी ने भी वहां पर मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोट डाला। हमारा वोट केवल 2 पोस्ट के लिए था, एक मेयर और एक डिप्टी मेयर, कि सांसद केवल 2 पोस्ट के लिए वोट डाल सकते हैं, वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के लिए वोट नहीं डाल सकते। तो कल हम लोग 11 बजे वहां पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तो हमें बताया गया कि आप अपना मोबाइल और पेन वो अंदर नहीं लेके जा सकते हैं। मेरे हाथ में मोबाइल था, मेरी जेब में पेन था। तो जब मैंने अपना बैलेट पेपर लिया तो हमें अपना मोबाइल और पेन जहां पर हमको स्टैंप लगानी थी उस कमरे में नहीं अलाउ किया गया। तो मैंने मेरा मोबाइल बाहर रखा, मेरा पेन बाहर रखा और मैंने अंदर जाकर वोट डाला। जब मैं बाहर आया तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों किया? मोबाइल का तो समझ आता है मगर पेन भी नहीं लेके जाने दे रहे, ऐसा क्यों किया? तो मुझे बताया गया कि जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद है मुकेश गोयल, उन्होंने कल सुबह सुबह सबसे पहले जो हमारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी सत्या शर्मा, उसके सामने खड़े होकर कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इस इलेक्शन में वोट डालते हुए मोबाइल और पेन को अलाउ ना करें। यह मांग कहां से आई? आम आदमी पार्टी की तरफ से आई। तो ऐसा ही हुआ, पूरा मेयर का इलेक्शन बिना बाधा के, बिना एडजन हुए, 1 गो में इलेक्शन हो गया, शांतिपूर्वक हो गया। जैसे ही मेयर का इलेक्शन होता है और मेयर कोई चुना जाता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हट जाता है और उसके बाद में मेयर उस कुर्सी पर जाकर बैठती है या बैठता है और वो बाकी के दोनों इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी उसके बाद में मेयर की होती है। तो उसके बाद में मेयर ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाता है। तो ऐसा ही हुआ, कल जैसे ही आम आदमी पार्टी का मेयर बना, शैली ओबराय जी वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कुर्सी पर जाकर बैठ गई और फिर उनकी जिम्मेदारी आ गई कि वो डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का इलेक्शन करवाएं। तो डिप्टी मेयर के इलेक्शन में भी यही हुआ, आराम से इलेक्शन निकल गया। मगर मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में एक फर्क आया। आम आदमी पार्टी को जितनी वोट मेयर के इलेक्शन में मिली, उनके कैंडिडेट को उससे कम वोट